कौन सी यूनिवर्सिटी? जमीन नहीं है, किस यूनिवर्सिटी में? अनडर में है। अच्छा, तो हाँ, तो ये जगह अलग है और वो वाली जगह अलग है। वालेकुम अस्सलाम ताहा, आई एम फाइन बेटे, हाउ आर यू? अच्छा जी बच्चों, वी विल बी डिस्कसिंग द चैप्टर ऑफ कम्युनिकेशन टुडे। सेक्शन क्यू के अंदर मैंने इस चैप्टर को थोड़ा सा स्टार्ट किया था। सेक्शन आर और क्यू की आज कंबाइंड क्लास है, इसलिए मैं दोबारा से चीज़ों को रिपीट करता हूँ, ठीक है। कम्युनिकेशन सिग्नल में हमारे पास 3 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं तो कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर 3 बेसिक कंपोनेंट्स हमेशा आपके पास मौजूद होते हैं, ठीक है। एक हमारे पास होता है सिग्नल सेंडर, ठीक है, जो सिग्नल को भेजता है। एक होता है सिग्नल रिसीवर, जो कि सिग्नल को रिसीव करता है। और एक वो मीडियम होता है जिसके थ्रू जो है सिग्नल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाता है। तो सबसे पहले होता है सिग्नल सेंडर, जो कि सिग्नल को भेजता है। एक होता है सिग्नल रिसीवर, जो कि सिग्नल को रिसीव करता है। और बीच में हमारे पास एक मीडियम होता है, एक चैनल होता है, जिसके थ्रू जो है हमारे पास सिग्नल जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अगर हम शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इफ वी आर डूइंग अ शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन, तो उसमें हम क्या नोटिस करेंगे कि डायरेक्टली एक आदमी बोलेगा और दूसरा आदमी जो है वो साउंड को रिसीव करेगा। बोलने वाला आदमी सिग्नल सेंडर है, सुनने वाला सिग्नल रिसीवर है, और इन दोनों के दरमियान में जो एयर है वो एज ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन या मीडियम ऑफ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन के तौर पे काम करेगी। दूसरा तरीका ये है कि अगर एक आदमी से ज़रा लॉन्ग डिस्टेंस पे कम्युनिकेट करना चाहता है, तो लॉन्ग डिस्टेंस पे कम्युनिकेट करने के लिए क्या किया जाएगा कि हमारे पास एक आदमी जो है वो बोलेगा तो उसकी साउंड को हम एक माइक्रोफोन पे लेंगे। वो माइक्रोफोन जो है वो सिग्नल को, साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रॉनिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। एक वायर के थ्रू ये सिग्नल जो है ट्रेवल करते 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 दूसरे आदमी तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये जो वायर होगी उस केस में क्या बन जाएगी, चैनल बन जाएगी। तीसरा जो है वो तरीका ये है, जो कि बहुत लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए हम लोग, एक आदमी जो है डायरेक्ट बोलेगा, एयर का मीडियम है, दूसरा आदमी सिग्नल रिसीवर है, डायरेक्ट उस तक सिग्नल जाएगा। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में एक आदमी बोलेगा माइक्रोफोन पे, माइक्रोफोन जो है वो एक वायर के थ्रू एक लाउड स्पीकर से कनेक्टेड होगा, और ये थोड़ी लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन होगी, यानी दूर तक आदमी जो है लॉन्ग रेंज तक ये सिग्नल जो है ये पहुंच सकेगा। इसके बाद थर्ड जो तरीका है उसमें यह है कि एक आदमी एक माइक्रोफोन पे बोलेगा, वो माइक्रोफोन उस सिग्नल को एम्पलीफाई करके एक वेव की फॉर्म में एंटीना या एरियल के थ्रू एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे भेजेगा। जिसने सिग्नल को रिसीव करना है वो एंटीना लगा के उस सिग्नल को रिसीव करेगा, एम्पलीफायर से दोबारा उस सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा, और उसके बाद जो है वो सिग्नल को सुन लेगा, ठीक है।
अच्छा जी, अब sound signal can be transmitted either directly or with alternating current indeed in a moving coil microphone, ठीक है। ऑब्वियसली साउंड सिग्नल्स को हम जब एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पे भेजते हैं तो साउंड सिग्नल को डायरेक्टली भी हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे भेज सकते हैं, या हम उसको एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल यानी एक ऑल्टरनेटिंग करंट की फॉर्म में भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे भेज सकते हैं, ठीक है जी। इसके बाद इलेक्ट्रिकल जब हम इसको बनाते हैं तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में हमें फ़ायदा ये होता है कि एम्पलीफाई करके हम उस सिग्नल को दोबारा से उसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बहुत लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन कर रहे हों तो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करने में इसमें हमें मेजर 2-3 प्रॉब्लम्स होंगे। एक प्रॉब्लम तो ये होगा कि एक वक्त में एक ही आदमी जो है एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर बात कर सकेगा। जैसे कि आप नोट्स में भी देखें, ये नोट्स आप सबके पास अवेलेबल हैं एंड दीज आर वेरी गुड नोट्स। आपके पास एक आदमी जो है उसकी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 20 to 20,000 हर्ट्ज, यानी जो सिग्नल जा रहे होंगे वो 20 to 20,000 हर्ट्ज के जा रहे होंगे, ठीक है। और उसकी वजह से क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम है तो ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक कम्युनिकेट या बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल नहीं करेंगे, इनकी इंटेंसिटी बहुत जल्दी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि किसी भी वेव की जो एक्चुअली एनर्जी या उसकी इंटेंसिटी होती है एक्चुअली में उसकी एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसकी फ्रीक्वेंसी के, ठीक है। दूसरा एक इशू ये आएगा कि एक ही वक्त में एक ही आदमी या एक ही रेडियो चैनल एक पर्टिकुलर जगह में कम्युनिकेट कर सकता है, बाकी लोग उस पर्टिकुलर जगह में कम्युनिकेट नहीं करेंगे, ठीक है। इन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए बाय द वे तीसरा भी एक इशू होता है, यहाँ पे मेंशन नहीं है, कि अगर बहुत ज़्यादा शॉर्ट फ्रीक्वेंसी यानी लॉन्ग वेवलेंथ हो अगर, तो उसकी वजह से उसका जो सिग्नल रिसीव करने के लिए जो हमें एरियल की रिक्वायरमेंट होती है वो भी बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, ठीक है ना। तो इन तमाम इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए हम एक इसका सिंगल सोल्यूशन, सिंगल प्रॉब्लम सॉल्वर हम लेके आते हैं, और उस प्रॉब्लम सॉल्वर का नाम क्या होता है, मॉड्यूलेशन, वी कॉल इट मॉड्यूलेशन, ठीक है जी। तो मॉड्यूलेशन वो प्रोसेस है जो कम्युनिकेशन के प्रोसेस को जिसे कह सकते हैं हम इवॉल्व कर देता है, ठीक है। अच्छा जी, मॉड्यूलेशन के प्रोसेस के अंदर क्या होता है, मॉड्यूलेशन के प्रोसेस के अंदर हम एक सिग्नल लेते हैं, उस सिग्नल को एक बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव के ऊपर लोड करते हैं, ठीक है। सिग्नल को हम बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव पे लोड करते हैं। बाय द वे ये जो आपको इस वक्त पिक्चर में दिख रही है, दिस इज एन अनमॉड्यूलेटेड कैरियर वेव। ये कैरियर वेव बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी की होगी तो बड़ी इजीली एक सिग्नल को बहुत दूर तक कैरी करके लेके जाएगी। इस कैरियर वेव के अंदर हम अपने सिग्नल को लोड करते हैं, ठीक है। लोड करने के बाद हम एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल को भेज देते हैं, और बाय द वे ये जो प्रोसेस होता है कि हम सिग्नल को कैरियर वेव में लोड कर रहे हैं, इस प्रोसेस का नाम होता है मॉड्यूलेशन, ओके। अब यहाँ पे नीचे देखिए, सबसे ऊपर आपको एक अनमॉड्यूलेटेड कैरियर वेव दिख रही है, और नीचे आपको क्या दिख रहा है, एक लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल दिख रहा है। यानी हम क्या करने जाएंगे मॉड्यूलेशन के प्रोसेस में, इस सिग्नल को इस कैरियर वेव में लोड करेंगे। अच्छा, बाय द वे जब हम इस सिग्नल को इस कैरियर वेव में लोड करेंगे ताकि ये सिग्नल बहुत दूर तक ट्रैवल कर जाए, तो उसके दो तरीके हमारे पास हो सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि हम इस सिग्नल को जब इसमें लोड करें तो इसका क्या चेंज हो, एम्पलीट्यूड, जी, एम्पलीट्यूड चेंज हो। यानी जब हम इस सिग्नल को इस कैरियर वेव में लोड करें और उसको लोड करने की वजह से अगर हमारे पास हमारे कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड चेंज हो, कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड चेंज हो सिग्नल को लोड करने की वजह से, तो इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म क्या है, एएम, ठीक है।
इसकी हम डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, व्हाट इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एएम। We can note down the definition of amplitude modulation. ताहा ये नोट्स आपके पास पेपर में भी अवेलेबल है बेटा, आपको जो बुकलेट मिली है उसमें अवेलेबल है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन क्या है? लेट्स नोट डाउन द डेफिनेशन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। जी, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन change in amplitude of carrier wave, change in amplitude of the carrier wave, change in amplitude of a carrier wave, synchrony to the displacement of the signal, to the displacement of the signal। ठीक है जी, यानी आपके पास कैरियर वेव की एम्पलीट्यूड के अंदर चेंज आ रहा हो जो कि सिंक्रोनाइज्ड हो बिल्कुल आपके सिग्नल की डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, यानी आपके सिग्नल का डिस्प्लेसमेंट अगर पॉजिटिव है तो भी उसका एम्पलीट्यूड चेंज होगा, और अगर आपके सिग्नल का डिस्प्लेसमेंट अगर नेगेटिव में है तो भी कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड जो है वो चेंज होगा। तो क्या डेफिनेशन है? चेंज इन एम्पलीट्यूड ऑफ अ कैरियर वेव सिंक्रोनी टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सिग्नल। आगे लिखिएगा नेक्स्ट लाइन से, फॉर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्नल, for positive displacement of the signal, the amplitude of carrier wave increases. For positive displacement of the signal, the amplitude of carrier wave increases. For negative displacement of the signal, for negative displacement of the signal, the amplitude of carrier wave decreases. अगर सिग्नल का एम्पलीट्यूड या उसकी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगी तो कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, अगर उसकी डिस्प्लेसमेंट सिग्नल की नेगेटिव होगी तो कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। आगे लिखिएगा, द नंबर ऑफ टाइम्स द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव चेंजेस पर सेकेंड, the number of times the amplitude of carrier wave changes per second, एक सेकंड में कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड कितनी दफा चेंज होगा, डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल। द नंबर ऑफ टाइम्स द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव चेंजेस इन अ सेकंड या पर सेकंड डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल। एक सेकंड में कितनी दफा एम्पलीट्यूड में वेरिएशन होगा, चेंज होगा, वो ये आपके सिग्नल के एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, जिसको हम कहते हैं द रेट एट विच द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव चेंजेस। ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अच्छा जी, लेट्स से मैं आपको दिखाऊं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होती है। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के अंदर हमारे पास एक हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव है। यू कैन सी दैट कि इसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है क्योंकि ये इस वक्त अभी अनमॉड्यूलेटेड है। इसमें हम इस सिग्नल को लोड करने जाएंगे और लोड करने वाले प्रोसेस का नाम होता है मॉड्यूलेशन, और हम कौन सी मॉड्यूलेशन करने लगे हैं? एएम यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, अब जब हम इसके अंदर ये सिग्नल लोड करेंगे तो हम देख सकते हैं कि इस सिग्नल का एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है हमारे पास,
डिस्प्लेसमेंट, इसकी एम्पलीट्यूड कम या ज्यादा होता जा रहा है। पॉजिटिव साइकिल के लिए एम्पलीट्यूड ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से बढ़ेगा, नेगेटिव साइकिल के लिए इसका एम्पलीट्यूड इसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से कम हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, तो पॉजिटिव साइकिल के लिए आप देख सकते हैं इसका एम्पलीट्यूड ओरिजिनल वैल्यू से बढ़ेगा, और नेगेटिव साइकिल के लिए इसका एम्पलीट्यूड, ये लेट से जो लाइन में बनाने जा रहा हूँ, लेट से ये ओरिजिनल एम्पलीट्यूड था, और पॉजिटिव साइकिल के लिए आप देख सकते हैं एम्पलीट्यूड बढ़ा है, नेगेटिव साइकिल के लिए एम्पलीट्यूड कम हो गया, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सिग्नल। ठीक है, दिस इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अगर हम एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव को ऑब्जर्व करें, ठीक है, एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव को अगर हम कंसिडर या ऑब्जर्व करें डिटेल से, तो हम देख सकते हैं कि इट इज एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ 3 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, ये कलर्स भी मैंने लेबल कर दिए हैं, आप देख सकते हैं। एक ब्लू कलर की वेव आपको दिख रही है, एक रेड कलर की आपको वेव जैसी दिख रही है, और एक ग्रीन कलर की सिंपल आपको वेव दिख रही है। तो 3 डिफरेंट किस्म की आपको फ्रीक्वेंसीज मिलती हैं, और इन तीनों डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज को जो कॉम्बिनेशन होता है, इसको हम कहते हैं बैंड विड्थ ऑफ द एएम या फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। ठीक है जी, अब किस तरीके से ये फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम हमारे पास फॉर्म होता है, तो हमारे पास सबसे पहले है एफसी। एफसी स्टैंड्स फॉर कैरियर वेव। ठीक है, यहां हम इसको क्या भी बोल सकते हैं, वी कैन कॉल इट रेस्ट फ्रीक्वेंसी। अच्छा, जब हमारे पास इसमें सिग्नल आना शुरू होगा, जैसे कि हमने एक चैनल के ऊपर FM 107 के ऊपर ट्यून किया 107 पे, तो 107 जो है वो हमारी कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, उसमें हमने ट्यूनिंग कर ली। लेकिन अभी कोई गाना नहीं आ रहा, कोई सिग्नल नहीं आ रहा, तो ये 107 पे ही ट्यून रहेगा। लेकिन जैसे ही इसमें कोई सिग्नल आना शुरू करेगा, तो ये फ्रीक्वेंसी 107 से थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे भी डिविएट हो सकती है और राइट साइड पे भी डिविएट। तो लेफ्ट साइड पे डिविएट कैसे होती है, दैट इज FC प्लस FA। व्हाट इज FA? दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल। और ये क्या है, FC माइनस FA, दैट इज कैरियर वेव फ्रीक्वेंसी माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूं कि ये एक सिग्नल है और ये कैरियर वेव है, ठीक है, ये जो सिग्नल है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 20 किलोहर्ट्ज। तो ये हो गया आपका FC, फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव। ये जो सिग्नल है इसकी फ्रीक्वेंसी लेट से हमारे पास कितनी है, 2 किलोहर्ट्ज, दैट इज FA या फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल। तो इसका हम फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम जब बनाएंगे तो हम कुछ यूं बनाएंगे, ये आपके पास 20 किलोहर्ट्ज हो जाएगा, ठीक है, दैट इज FA, और जिसको हम कहते हैं रेस्ट फ्रीक्वेंसी। यहां पे इसको हम कहेंगे अपर साइड बैंड, इसको हम कहेंगे अपर साइड बैंड। अपर साइड बैंड कितना हो जाएगा, दैट इज 20 + 2 विच इज इक्वल टू 22 किलोहर्ट्ज। इसी तरीके से वी कैन हैव अ लोअर साइड बैंड जो कि होगा 20 - 2 किलोहर्ट्ज, तो कितना हो जाएगा, 18 किलोहर्ट्ज। ठीक है, तो दिस इज लोअर साइड बैंड। ठीक है, अब ये बताइए कि हम मैक्सिमम लोअर से अपर तक कितनी फ्रीक्वेंसीज पे मूव कर सकते हैं, या लोअर साइड बैंड से अपर साइड बैंड तक कितनी फ्रीक्वेंसी तक डिविएट कर सकते हैं। तो ये जो डिविएशन हमारी हो रही है 18 to 22, दैट इज सिंपली हाउ मच, बिल्कुल सही, 4 किलोहर्ट्ज। ये जो 4 किलोहर्ट्ज की डिविएशन है, ये हमारी क्या है, बैंड विड्थ। दिस इज एक्चुअली नोन एज बैंड विड्थ।
आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, हमारा जो AM का सिग्नल होता है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल, जो मॉड्यूलेटेड वेव होती है, वो 3 बेसिक किस्म की फ्रीक्वेंसीज का कॉम्बिनेशन होती है, जिसमें से एक सिंपल रेस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर वेव। लेकिन जब उस कैरियर वेव में एक सिग्नल जाना शुरू होता है तो ये फ्रीक्वेंसी कैरियर से डिविएट होके अपर साइड बैंड विच इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल, और लोअर साइड बैंड की तरफ जाना शुरू करती है, जिसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर वेव माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल। अब लोअर से अपर जो हम लोग सिग्नल मूव कर सकता है, इसको हम इसकी क्या बोलते हैं, बैंड विड्थ, वी कॉल इट बैंड विड्थ ऑफ द AM। एक टिपिकल AM की जो बैंड विड्थ होती है वो तकरीबन 9 किलोहर्ट्ज से लेके 10 किलोहर्ट्ज तक मैक्सिमम हो सकती है। 9 किलोहर्ट्ज से 10 किलोहर्ट्ज तक हो सकती है, यानी अगर हमारी कैरियर वेव लेट से 20 है तो ये मैक्सिमम कितना आगे तक जा सकता है, 5 यानी 25, और मिनिमम कितना हो सकता है, 15। तो आपकी बैंडविड्थ कितनी हो जाएगी, 10 किलोहर्ट्ज के आसपास हो जाएगी। दिस इज एक्चुअली AM की बैंडविड्थ। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज मैं इसका भी आपको क्वेश्चन भी करवा देता हूँ। Shall we do the question of this topic now? चलिए, चलिए, let's solve this question. चलिए, हमारे पास एक क्वेश्चन आपको गिवन है पास पेपर्स में, दैट इज अक्टूबर नवंबर 2007 पेपर 4, अक्टूबर नवंबर 2007 पेपर 4 का सवाल है। फिगर 10.1 शो द वेरिएशन विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ पावर ऑफ द रेडियो सिग्नल। तो आपको फ्रीक्वेंसी और पावर ऑफ द रेडियो सिग्नल का एक आपको स्पेक्ट्रम गिवन है। ठीक है, इसमें ऑब्वियसली दिस 50 इज व्हाट, दिस इज नोन एज कैरियर वेव या फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर फ्रीक्वेंसी, दिस इज अपर साइड बैंड एंड दिस वन इज लोअर साइड बैंड। ठीक है, और आप इसमें देख सकते हैं बच्चों, नहीं बेटा ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन नहीं है, ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है विनीजा। क्यों एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है बेटा, क्योंकि इसकी बैंडविड्थ देखो कितनी है, 45 से 55 कितनी है, 10 किलोहर्ट्ज है ना, इसलिए ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की जो बैंडविड्थ होती है बच्चों वो किलोहर्ट्ज में नहीं होती है, FM के अंदर वो किस में होती है, मेगाहर्ट्ज की रेंज में होती है। ठीक है, ये पहचान होती है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बैंडविड्थ हमेशा कम होती है, 9 से लेके 10 किलोहर्ट्ज मैक्सिमम होती है। ठीक है, और किलोहर्ट्ज के उसमें होती है, जबकि ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में ये बैंडविड्थ मेगाहर्ट्ज की रेंज में होती है। ठीक है, अच्छा जी, अब इसमें सबसे पहला उसने सवाल ये किया है, स्टेट द टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन ऑफ दिस रेडियो सिग्नल, दैट इज एक्चुअली एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, AM आप लिख देंगे। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद कह रहा है कंपोनेंट फ्रीक्वेंसी 50 किलोहर्ट्ज। ये 50 किलोहर्ट्ज कौन सी फ्रीक्वेंसी है बताइएगा, व्हाट इज 50 किलोहर्ट्ज? जी बिल्कुल सही है, इट इज ए रेस्ट फ्रीक्वेंसी और इट कैन बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव। आपकी कैरियर वेव की या रेस्ट फ्रीक्वेंसी हो सकती है, बिल्कुल सही है, शाबाश रजान विनीजा। उसके बाद कह रहे हैं द कंपोनेंट फ्रीक्वेंसीज ऑफ 45 किलोहर्ट्ज एंड 55 किलोहर्ट्ज। ये 45 किलोहर्ट्ज और 55 किलोहर्ट्ज क्या है?
दिस इज ऑब्वियसली अपर साइड बैंड एंड लोअर साइड बैंड, बिल्कुल सही है, अपर साइड बैंड एंड लोअर साइड बैंड, ये आपके पास इसके 45 और 55 है। स्टेट द बैंडविड्थ ऑफ दिस रेडियो सिग्नल, इस रेडियो सिग्नल की बैंडविड्थ कितनी है बच्चों? क्या बैंडविड्थ है इसकी? दैट्स वेरी सिंपल, 10 किलोहर्ट्ज। वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, अब आगे सुनो, 7 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। ऑन द एक्सिस ऑफ फिगर 10.2 sketch a graph to show the variation with time t the signal voltage of 10.1। यानी इस ग्राफ में तुम्हें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव को बनाना है। अब ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव कैसे बनेगी जरा समझना। सबसे पहली बात तो ये है कि अभी आप लोगों ने बताया कि ये 50 किलो हर्ट्ज जो है, 50 किलो हर्ट्ज, ये किसकी फ्रीक्वेंसी है? कैरियर वेव की, है ना। तो क्या मैं कैरियर वेव का टाइम पीरियड निकाल सकता हूँ? कैसे निकलेगा? 1 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 10 टू द पावर 3, इससे मुझे इसका टाइम पीरियड मिलेगा। क्या वैल्यू आ रही है इसकी टाइम पीरियड की? जी हाँ भाई, क्या वैल्यू आ रही है टाइम पीरियड की? 1 डिवाइड बाय 50 इंटू 10 टू द पावर 3, क्योंकि किलो में था। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ कैरियर वेव? फरवा, जैनब, वरीशा, क्या आंसर आ रहा है बच्चों? बिल्कुल सही है, शाबाश। 2 इंटू 10 टू द पावर 5 सेकेंड्स। वेरी गुड, 2 इंटू 10 टू द पावर -5 सेकेंड्स। गुड। जैनब, ये जो हमने टाइम निकाला ये सेकंड्स में आया, जबकि ग्राफ में हमें टाइम बेटा किस में गिवन है? माइक्रो सेकंड्स में। तो हम इसको माइक्रो सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। जब भी हम एक नॉन प्रीफिक्स यूनिट से, दिस इज अ नॉन प्रीफिक्स यूनिट, उसमें प्रीफिक्स यूनिट में जाते हैं तो उसके लिए हम उस प्रीफिक्स की वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं उसको। यानी माइक्रो का प्रीफिक्स कितना होता है बेटा? 10 टू द पावर -6। तो ये 2 इंटू 10 टू द पावर -5 को हम डिवाइड कर देंगे 10 टू द पावर -6 से, तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा माइक्रो सेकंड्स में। बिल्कुल सही है बनीजा, दैट इज 20 माइक्रो सेकंड्स। 20 माइक्रो सेकंड्स। अब मुझे बताओ कि जो कैरियर वेव बनेगी वो यूं बननी चाहिए ना, देखो ये इस तरह से, ये देखिए, ये है ना, क्योंकि उसका टाइम पीरियड कितना है? 20 माइक्रो सेकंड्स है ना। इसमें किसी को कोई इश्यू है? किसी ने सवाल पूछना है इसमें? जैनब, नेहा, कोई क्वेश्चन है बच्चों? अबू बकर, रमशा, सुभान, तैयब, हरीम, अबान। अच्छा जी, तो ये हमने कैरियर वेव का टाइम पीरियड निकाल लिया है और हमें कैरियर वेव यूं कहीं कुछ इस तरह से बनानी होंगी, और एक नहीं बहुत सारी बनानी होंगी एक्चुअली। अच्छा जी, अब एक काम करते हैं, लेट्स फाइंड आउट दी टाइम पीरियड ऑफ ए सिग्नल। सिग्नल का टाइम पीरियड निकालते हैं। अच्छा जी, ये जो अपर साइड बैंड होता है बच्चों, ये किसके बराबर होता है? दैट इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल, है ना। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो तुम लोग सिंपली क्या करोगे, इसमें से ये जो 55 है इसमें से कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी को क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे, है ना। तो अगर मैं 55 में से 50 को माइनस कर दूं तो मुझे सिग्नल की फ्रीक्वेंसी मिलेगी। और व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल? व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल? 5
5 हो जाएगी। दैट्स वेरी सिंपल, दैट्स 5 किलोहर्ट्ज, है ना। या दूसरा तरीका क्या है, ये जो बैंड विड्थ आप लोगों ने निकाली थी, बैंड विड्थ जो कि 10 किलोहर्ट्ज आई थी, इस बैंड विड्थ को सिंपली डिवाइडेड बाय 2 करेंगे आप, तो ये आपको क्या मिल जाएगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल मिल जाएगी। इज दैट क्लियर? यानी 20 किलोहर्ट्ज डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा, 5 किलोहर्ट्ज। दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल। अच्छा, 5 किलोहर्ट्ज को अगर मैं टाइम की फॉर्म में लेके जाना चाहूँ तो 1 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10 टू द पावर -3, सॉरी +3, क्योंकि किलो है, तो ये मुझे टाइम मिलेगा सेकंड्स में, जिसको भी मैं किस में कन्वर्ट कर लूंगा अभी, माइक्रो सेकंड्स में, क्योंकि मेरा जो ग्राफ है वो किस में बना हुआ है, माइक्रो सेकंड्स के टाइम में बना हुआ है। तो जरा टाइम निकाल के बताइएगा मुझे, कैरियर वेव का तो टाइम हम निकाल चुके हैं, कितना है 20 का, और अब हम सिग्नल का टाइम निकालना चाह रहे हैं, टाइम ऑफ सिग्नल, एंड दिस इज टाइम ऑफ कैरियर वेव। क्या वैल्यू आ रही है ये, 200, बिल्कुल सही है। दिस इज 200 माइक्रो सेकंड्स, ये कन्वर्ट करने के बाद 200 माइक्रो सेकंड्स आए, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमने जो अपना सिग्नल बनाना है उसका क्रस्ट 100 पे रखना है और उसका ट्रफ 200 पे रख के हमें सिग्नल को खत्म कर देना है। तो लेट मी टेल यू हाउ इज दैट, व्हाट डज दिस मीन। इट मीन्स कि जो हमारा सिग्नल है उसका क्रस्ट कितने पे होगा, 100 पे होगा, और उसका ट्रफ कितने पे होगा, 200 पे आके खत्म हो जाएगा। ये हमारा सिग्नल है, और बाय द वे ये हमारी कैरियर वेव है, ये इस तरह से, दिस इज द कैरियर वेव। अब हमें इन दोनों का मॉड्यूलेशन बनाना है, मॉड्यूलेशन दिखाना है। अब इनका मॉड्यूलेशन कैसे बनता है बच्चों, उसका जरा समझो, ध्यान से समझना है इस चीज को, पे अटेंशन। सबसे पहले आप एक अपनी मर्जी से चूज कर लीजिए आपके सिग्नल का एम्पलीट्यूड, जो ओरिजिनल एम्पलीट्यूड था। लेट से मैं चूज कर लेता हूं, अच्छा जी, नहीं विदिशा, वो मॉड्यूलेटेड नहीं बना हुआ, वो इसका बेटा बैंडविड्थ स्पेक्ट्रम बना हुआ है, ठीक है। मुझे मॉड्यूलेटेड वेव बनानी है, मॉड्यूलेटेड स्पेक्ट्रम तो बना हुआ है ऊपर, लेकिन मॉड्यूलेटेड वेव मुझे शो करनी है, ठीक है। अच्छा जी, जैसे कि मैंने लेट से ये चूज कर लिया, ये मेरे सिग्नल का ओरिजिनल एम्पलीट्यूड है, क्योंकि वाई एक्सिस पे कोई वैल्यू लेबल्स नहीं हुई हुई, तो मैंने ये चूज कर लिया, ये मेरे सिग्नल का ओरिजिनल एम्पलीट्यूड है। ओके, दिस इज द ओरिजिनल एम्पलीट्यूड। मैं इसको लेबल भी कर देता हूँ, ओरिजिनल एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव, ठीक है। अब इसके ऊपर आपने सिग्नल बनाना है, और सिग्नल बाय द वे उसका क्रस्ट 100 तक जाएगा और ट्रफ 200 तक चला जाएगा। अच्छा, सिग्नल को बाय द वे थोड़ा सा यूं बनाइएगा, ये जो आपने ओरिजिनल एम्पलीट्यूड की लाइन बनाई है, इसी के ऊपर ही आप यूं क्रस्ट बना लीजिए, ये भी अपनी मर्जी से बना लीजिएगा, क्योंकि सिग्नल का एम्पलीट्यूड आपको नहीं गिवन, बस उसका टाइम पता है, और फिर उसी से आप उसके ट्रफ बना लीजिए यूं, जो कितने पे आपको बच्चों खत्म करना है, 200 के ऊपर आपने इसको एंड करना है, ठीक है। तो दिस शुड बी एंड एट 200, ये लाइक दिस, इस तरह से, ठीक है। ये डॉटेड लाइन आपने बना ली इस तरह। इसी तरीके से इसी का मिरर इमेज नीचे बना लीजिए, ये इस तरह से, ये, और 200 पे इसको दोबारा से ले जाके फिनिश कर दीजिएगा, ठीक है। ये हो गया आपका, इज दैट क्लियर। ये जो आपने डॉटेड लाइन से बनाया है ये सिग्नल है, और एक्चुअली में उसका ऊपर और नीचे मिरर इमेज बना है। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, अब आपने अपनी कैरियर वेव बनानी है। कैरियर वेव बाय द वे 0 से स्टार्ट होके 20 माइक्रो सेकंड्स पे खत्म हो जाएगी, तो ये कैरियर वेव, और बाय द वे अब ये ब्लैक लाइन नहीं बल्कि ये जो ग्रीन डॉटेड लाइन का जो मैंने वेव बनाया है, इस तक आपने एम्पलीट्यूड की वेरिएशन करनी है। जरा देखिएगा ध्यान से कैसे करूंगा मैं, ये ऐसे, ये इस तरह से, like this,
ये इस तरह से। सो दिस इज एक्चुअली योर मॉड्यूलेटेड वेव। अब आप चाहें तो ये जो ब्लैक लाइन मैंने बनाई थी ओरिजिनल वेव की, ये आप चाहें तो मिटा सकते हैं, और एक्चुअली में ये वेव इन्होंने इस तरीके से मांगी थी। ठीक है, अगर ये प्रोसेस आपको समझ में नहीं आया, ताकि आप लोगों को ये वेव बनानी आ जाए। अभी मैं सर पे कितनी थी, 2 से, तो ये क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल के बराबर हो जाएगी। ठीक है, जो कि कितना आएगा, 5 किलोहर्ट्ज, है ना। जी सर। अच्छा, 5 किलोहर्ट्ज को अगर मैं 1/5 करूं तो ये मुझे मिल जाएगा सिग्नल का टाइम पीरियड, जो कि सेकंड्स में होगा, और उसको बेटा हम किस में कन्वर्ट करेंगे, माइक्रो सेकंड्स में। जैसे कि सुभान 1/5 इंटू 10⁻3 ये करो तो टाइम तुम्हें मिलेगा पहले सेकंड्स के अंदर। क्या टाइम हो रहा है बताओ जरा। 1/5,000 एक्चुअली, सर 2 इंटू 10⁻⁻4 आ रहा है। 2 इंटू 10⁻⁻4, बिल्कुल सही है। अब बेटा ये आया है हमारे पास सेकंड्स में, इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, क्या नाम है सुभान, माइक्रो सेकंड्स में। तो माइक्रो सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए माइक्रो का जो प्रीफिक्स होता है 10⁻⁻6, 2 इंटू 10⁻⁻4 को डिवाइड कर दो 10⁻⁻6 से। क्या बोली भाई, एक मिनट सर। 200 आ रहा है सर। 200, तो ये आपके पास इस तरीके से टाइम निकलेगा। अब समझ आया, सही। जी सर। तो ठीक सर है। आपने ऊपर वाले जो डायग्राम में बोला था कि लाइक वो 50 और 55 को जो बैंड्स हैं उनको भी माइनस करेंगे तो हाँ, 5 किलो। 50 कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी 50 है, और उसका मैक्सिमम डेविएशन कितने तक जाता है, 55 तक। तो अगर तुम मैक्सिमम डेविएशन में से कैरियर वेव को निकाल दोगे तो क्या बचेगा, खाली सिग्नल ही तो बचेगा। तो सर हम वैसे भी कर सकते हैं। वैसे भी कर और सकते हैं, जैसे भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी। और ये रही देखो सुभान, ये बना हुआ है आपका सिग्नल। देखो ये सिग्नल वेव है, और कितने पे जा रहा है ये देखो, 200 पे। 200 पे जा रहा है। इज दैट क्लियर नाउ। जी सर। नहीं बेटा, 220 तक अबान मैंने बना दी है, लेकिन अगर आप 200 तक भी बना देंगे अबान तो कोई वो नहीं है प्रॉब्लम, 200 तक भी एक्सेप्टेड है, कोई इश्यू नहीं है इसके लिए। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन बच्चों ये 2017 में आया था, उसके बहुत अरसे तक गायब हो गया ये सवाल। अभी मैं बता रहा था आपको कि मैं अभी रिसेंटली 2020 का पेपर चेक कर रहा था, और 2020 के अंदर दोबारा ये इन्होंने वेब बनवाई थी, इसकी स्केचिंग करवाई थी दोबारा से। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को देख लीजिएगा, क्योंकि कम्युनिकेशन का कुछ हिस्सा वैसे भी उड़ेगा अब आपके नेक्स्ट सिलेबस में। ठीक है ना, जो अब 22 का सिलेबस है, तो हो सकता है कि जाते जाते जो चीजें उड़ने वाली हो ना, वो सारी बातें आपसे पूछ लें। ठीक है, इसलिए जरा इसको देख लीजिएगा ध्यान से। अगर अभी भी कोई इश्यू है तो पूछ लीजिए। ये वेव स्केच करना आ गई सबको, ये किस तरीके से स्केच होगी। एम्पलीट्यूड में मैंने कोई मेजरमेंट नहीं है कि मैंने अपनी मर्जी से स्केचिंग की थी, लेकिन फ्रीक्वेंट टाइम पीरियड्स जो है वो मैंने फ्रीक्वेंसीज को यूज करके निकाले। इस चीज का बस ख्याल रखिएगा। ठीक है जी, आई डोंट थिंक सो इसमें कोई मसला। और यू कैन सिंपली सी दैट दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। 3 मार्क्स इस वेव के स्केच करने के हैं, ऊपर के आपको 4 मार्क्स मिल रहे हैं छोटी छोटी चीजों के। यू कैन इजीली गेट 7 मार्क्स फ्रॉम दिस क्वेश्चन, आराम से आपके 7 मार्क्स आ जाते हैं इससे। ठीक है जी, किसी ने कोई सवाल पूछना है, मुजम्मिल, सुभान, कोई क्वेश्चन है बच्चों। नहीं सर। अलीजा, कोई सवाल पूछना है बेटे। हरीम, तैयब, सारिम, नबील, हसन, ताहा, अजान, विनीजा, जैनब,
अच्छा जी, तो लेट्स स्टॉप इट ओवर हेयर, विल कीप इट ओवर हेयर, यहाँ तक हम इसको रोक लेते हैं, ठीक है। और आप लोगों को मैं ग्रुप पे भी एक होमवर्क भेज रहा हूँ बच्चों, आप काइंडली उस होमवर्क को जरूर कीजिएगा, ठीक है। और यू कैन टेक अ प्रिंट आउट ऑफ इट, ठीक है, एंड काइंडली डू दैट होमवर्क एंड सेंड इट बैक टू मी थ्रू व्हाट्सएप, व्हाट्सएप के थ्रू ही भेज दीजिएगा वो, ठीक है भाई। चलें, टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज।